वेलकम टू एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसी भी सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी होता है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा, इसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 हमें पढ़ने हैं: रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको शॉर्ट में हमने RLVP लिखा है। ये होता क्या है? जब किसी भी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा। मतलब वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा, और जितना डिक्रीज करेगा उसे हम लोग बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमने बोला जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से कम होगा जब किसी भी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, जिसे डेल्टा P लिखा है। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। तो फॉर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट रॉल्स लॉ लगाओगे तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दैट इज P माइनस PS अपॉन P किसके इक्वल आएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब जो सॉल्वेंट का मोल है उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट बहुत कम होगा, क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। तो n को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसे हम लोग n अपॉन n लिखेंगे। P माइनस PS अपॉन PS n बाय n के इक्वल हो जाएगा। n स्मॉल n जो है मोल ऑफ सॉल्यूट था, कैपिटल N मोल ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है। दूसरा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो अभी हमने ऊपर देखा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज करने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जो है वेपर प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा उसे हम लोग बोलेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा TB क्या होगा? अगर हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो KB इंटू M। नॉन इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं होता है, और अगर डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा है मतलब इलेक्ट्रोलाइट है तो इसे वेन ऑफ फैक्टर I से मल्टीप्लाई करेंगे, I इंटू KB इंटू M। I की वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 हो जाती है, तो KB इंटू M डायरेक्ट लिखेंगे। KB जो है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है RTB स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन नहीं दिया है तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन मोलर मास, तो इसमें मोलर मास ऊपर चला जाएगा, ये फॉर्मूला आ जाएगा। वैसे KB का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए KB फिक्स होता है। सिमिलरली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF हो जाएगा IKF इंटू M, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू 1 रखेंगे, KF इंटू M। KF जो है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है RTF स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा डेल्टा H ऑफ फ्यूजन अपॉन मोलेरिटी। और नेक्स्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें डेंसिटी और इक्विलिब्रियम हाइट दिया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा डेंसिटी इंटू जी की वैल्यू 9 होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इंटू हाइट H। और दूसरा अगर हमें सॉल्यूशन में है कंसंट्रेशन दिया है तो पाई इक्वल्स टू CRT। C कंसंट्रेशन है, मोलेरिटी, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसे यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट बोलेंगे, T टेम्परेचर इन केल्विन। तो इस फॉर्मूला से हम लोग इसे निकालेंगे। अब देखो जो सॉल्यूशन है ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग 2 टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन है, अगर एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है एक का कम है तो जिसका ज़्यादा है वो हाइपरटोनिक और जिसका कम है वो हाइपोटोनिक होगा। फर्स्ट सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन 2, क्योंकि फर्स्ट का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो ज़्यादा है तो जिसका ज़्यादा है वो हाइपरटोनिक, जिसका कम है वो हाइपोटोनिक। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तो वेन ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे? वेन ऑफ फैक्टर होता है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या एक्सपेरिमेंटल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या ऑब्जर्व मोलेरिटी अपॉन थ्योरेटिकल मोलेरिटी, या
ऑब्जर्व नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन थियोरेटिकल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, या सिंपल अगर डिसोसिएशन हो रहा है, जैसे कि NaCl है, पूरा डिसोसिएट अगर हो गया Na+Cl- में, तो वेंट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सिमिलरली एसोसिएशन हो रहा है तो एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन उसके पहले जो एसोसिएशन से पहले जो पार्टिकल्स होगा। अगर ग्रेटर देन 1 है, जैसे कि यहाँ पे है, तो डिसोसिएशन होगा, लेस देन 1 है तो एसोसिएशन होगा। तो इस तरह से हम लोग इसे निकालेंगे। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो एक पहले वेपर प्रेशर पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन एट 27 डिग्री सेल्सियस, दिया हुआ 80 टोर एंड 24 टोर। तो मिथाइल प्योर बेंजीन को बी मान लेते हैं, प्योर है तो नॉट लगा देते हैं, ये 80 टोर है। और मिथाइल बेंजीन को मैं एम मान लेता हूँ, ये 24 टोर है। ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन इन वेपर फेज को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, मिथाइल बेंजीन को एम मान लेते हैं। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। इन इक्विलिब्रियम विथ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ दोज टू लिक्विड्स, दोनों का इक्विमोलर है। इक्विमोलर का मतलब है मोल इक्वल है, मोल इक्वल है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.5 हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल बेंजीन भी 0.5 हो जाएगा। तो वाई एम हमें बताना है। तो वाई एम क्या हो जाएगा, पी एम अपॉन टोटल प्रेशर, पी एम होगा PM0 XM अपॉन PM0 XM प्लस PB0 XB। तो PM0 कितना है हमारे पास 24, ये दिया हुआ है, XM 0.5 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 0.5 प्लस 80 इंटू 0.5। तो ये हो गया 12 अपॉन, ये हो जाएगा 12 और 40 52। तो 12 अपॉन 52 ये आ गया 0.23। तो 10 के पावर -2 के फॉर्म में बताना है तो 23 इंटू 10 का पावर -2, तो 23 आंसर इसका हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन है 75। इस क्वेश्चन में बोला गया है ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट AB2। इलेक्ट्रोलाइट AB2 का मास दिया हुआ है 10 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा वाटर, कितना दिया 100 ग्राम। बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 100.52 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अल्फ़ा की वैल्यू हमें पूछा गया है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें एलिवेशन ऑन बॉइलिंग पॉइंट और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। तो अच्छा क्वेश्चन है। देखो AB2 कैसे आयनाइज होगा, ये A2 प्लस 2B माइनस में आयनाइज होगा। स्टार्टिंग में अगर इसे हम लोग 1 ले लें, AB2 को T=0 पे अगर 1 ले लें तो ये 0 0। तो जब कंप्लीट हो जाएगा आयनाइज मतलब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो 1 माइनस अल्फ़ा, ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, डिसोसिएशन के बाद 1 माइनस अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा अपॉन स्टार्टिंग में 1 + 0 + 0 1, तो अल्फ़ा कैंसिल कर देते हैं, 1 + 2 अल्फ़ा, आई की वैल्यू 1 + 2 अल्फ़ा होगी। अब डेल्टा TB होता है I × KB × M, यही होता है ना। तो डेल्टा TB का वैल्यू कितना दिया है हमें, बॉइलिंग पॉइंट 100.52 दिया है और वाटर का प्योर वाटर का 100 होता है। तो एलिवेशन कितना हुआ 0.52 का, 0.52 यही हो जाएगा ना हमारे पास, इक्वल्स टू आई का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है 1 + 2 अल्फ़ा। और KB का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया है क्या, गिवन मोलर मास दिया है, KB का वैल्यू दिया है 0.52 दिया है, तो इंटू 0.52। और मोलेलिटी कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट का मास दिया है तो मोलर मास से डिवाइड कर दो, मोलर मास 200 दिया है तो 10/200 डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम वाटर है तो 100 को 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 = 1 + 2 अल्फ़ा, ये हो गया 100/200 इंटू ये उल्टा हो जाएगा 1000/100, तो 100 कैंसिल, 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, तो 1 + 2 अल्फ़ा इसको इधर कर देंगे तो 1/5 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.2। ठीक है। अच्छा सॉरी, इसमें हमें 10 ग्राम ही दिया था, हमने कितना लिखा था यहाँ पे 10 ग्राम था, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये इसमें कैलकुलेशन करेक्शन करना पड़ेगा। ये 10 है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 10 है और नीचे कितना था 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा।
तो कितना बच जाएगा हमारे पास, ये 5 2 जा 10, तो 1/2 हो जाएगा। तो ये 1/5 नहीं होगा, ये 2 इधर आके 2 आ जाएगा। तो 1 + 2 अल्फ़ा की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो 2 अल्फ़ा = 1, तो अल्फ़ा का वैल्यू 1/2, 1/2 = 0.5। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारे पास आ गया 0.5। तो 0.5 को क्या लिखेंगे हम लोग, 5 × 10⁻⁻1, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट पे 82 नंबर क्वेश्चन है। वी हैव 3 सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन NaCl लेवल्ड एज ABC, 0.1 मोलर, 0.01 मोलर, 0.001 मोलर रेस्पेक्टिवली। वेंट ऑफ फैक्टर I फॉर दीज सॉल्यूशन विल बी इन ऑर्डर। वेंट ऑफ फैक्टर की बात कर रहा है, इसमें किसका ज़्यादा होगा और किसका कम होगा। अब इसमें अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें एक कंसेप्ट पढ़ा होगा, डाइल्यूशन होने से डिसोसिएशन बढ़ता है। तो डाइल्यूशन का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन घटेगा तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, और डिसोसिएशन बढ़ने से वेंट ऑफ फैक्टर बढ़ेगा। तो सबसे कम सबसे ज़्यादा डाइल्यूट मतलब जिसका कंसंट्रेशन कम होगा C है। तो कंसंट्रेशन अगर घटेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, तो वेंट ऑफ फैक्टर बढ़ेगा। तो A से ज़्यादा B का, B से ज़्यादा C का फर्स्ट पार्ट है, तो इस तरह से इसे हम लोग करेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो 84 भी इसी टाइप का सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट हैपेंस व्हेन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन विल स्मॉल, व्हेन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन में क्या होगा, व्हेन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नेफ्थलीन इज एडेड टू बेंजीन। जब स्मॉल क्वांटिटी में हम लोग नेफ्थलीन ऐड कर देंगे तो क्या होगा, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन होगा, मतलब बेंजीन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घटेगा, क्योंकि जो नेफ्थलीन है वो क्या करेगा, बेंजीन सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया तो क्या होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, इसीलिए इसका पार्ट डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 85 देखते हैं। 85 में क्या बोल रहा है, द सॉल्यूशन फ्रॉम द फॉलोइंग विथ हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हाईएस्ट होने का मतलब क्या है, डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो फ्रीजिंग पॉइंट मिनिमम किसका होगा, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो जो डेल्टा TF है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, तो जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा होगा, तो फर्स्ट पार्ट में देखो क्या है, 180 ग्राम एसिटिक एसिड, 180 ग्राम एसिटिक एसिड, 180 ग्राम बेंजोइक एसिड, 180 ग्राम ग्लूकोज। ठीक है, तो 180 ग्राम ग्लूकोज तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होगा, एसिटिक एसिड डिसोसिएट होगा, बेंजोइक एसिड भी डिसोसिएट होगा। अब जो इसका आंसर है हमारा ए होगा, क्योंकि एसिटिक एसिड जो है वाटर में डिसोसिएट होता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेगा तो डेल्टा TF बढ़ेगा। एसिटिक एसिड को अगर बेंजीन में डाल देंगे तो क्या एसोसिएट हो जाएगा, डाइमर बना लेगा, डाइमर बनाएगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएगा। सिमिलरली बेंजोइक एसिड भी बेंजीन में डाइमर बना लेगा, इसीलिए ए होगा, क्योंकि उसमें डिसोसिएशन होगा, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे। एक नंबर 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 86 है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सोल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है डाइल्यूट सॉल्यूशन का पास्कल में 7 × 10⁵ पास्कल। टेम्परेचर दिया है 273 केल्विन। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेम सॉल्यूशन एट 283 केल्विन इज। सेम सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इतना केल्विन पे ये है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है निकालना है, × 10⁴। सॉल्यूशन सेम है, और टेम्परेचर कितना दिया है हमारे पास, टेम्परेचर 283 हो गया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, दो कंडीशन दिया है, तो हमें इस पाइप की वैल्यू निकालनी है। अब देखो सॉल्यूशन सेम है, हमारा सेम सॉल्यूशन है, मतलब कंसंट्रेशन सेम होगा, R की वैल्यू सेम होगा, इसको 1 मान लेते हैं π1, इसको π2, T1 पे और ये T2 पे। तो π1 का वैल्यू क्या होगा हमारे पास, कंसंट्रेशन सेम होगा क्योंकि सॉल्यूशन सेम है, R भी सेम है, T1। ठीक है, और π2 की वैल्यू क्या होगा, कंसंट्रेशन सेम रहेगा, R सेम, T2। CR की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, CR की वैल्यू क्या होगा, π1/T1। तो यहाँ π2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, CR की वैल्यू पुट कर दो, π1/T1 इंटू T2। π2 की वैल्यू यही होगा, तो π1 का वैल्यू कितना है हमारे पास, 7 × 10⁵, T1 है 273, और T2 का वैल्यू क्या है हमारे पास 283। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास आ रहा है 7.25 × 10⁵,
और हमारा आंसर किस में निकालना है, 10 का पावर 4 में, तो 72.5 इंटू 10 का पावर 4 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 72.5। तो इसका आंसर देखो 72.5। अच्छा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, इस तरह से हम लोग सॉल्व इसे करेंगे।